नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 11 अगस्त और आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है एस्ट्रल लिमिटेड शेयर की तरफ से। ओके, एक जानी मानी पाइपिंग सेक्टर का अच्छा कंपनी। तो इनसे रिलेटेड देखिए दो अपडेट है। पहला अपडेट तो ये है कि ये एक कंपनी है, ओके, नेक्सोलैंड केमिकल। ओके, इसमें ये 80% स्टेक खरीद रहे हैं। ओके, वो कितना 120 करोड़ रुपया में। ओके, ये जो न्यूज़ है इसको थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है नेक्सोलैंड केमिकल, ओके, जिसमें कि एस्ट्रल लिमिटेड 80% स्टेक खरीदेगी। ये क्या करती है ये बिजनेस, आप देख सकते हैं, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट। तो केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। अब एस्ट्रल अगर इस कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो इससे क्या होगा, एस्ट्रल को CPVC रेसिन के जो कि मेन रॉ मटेरियल है एस्ट्रल लिमिटेड का, इस रॉ मटेरियल को बनाने में इन्हें मदद मिलेगा। ओके, और इस रॉ मटेरियल को बनाने में इनका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। ओके, एस्ट्रल ने, ये जो एस्ट्रल कंपनी है, इसने नेक्सोलैंड केमिकल को खरीदा। अब नेक्सोलैंड केमिकल वो सब मतलब प्रोडक्ट बनाती है जो कि एस्ट्रल को रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो एस्ट्रल अगर अपना खुद का रॉ मटेरियल बनाने लगता है तो इसका मार्जिन तो इम्प्रूव होगा ही। तो इसीलिए एस्ट्रल ने इसे खरीदा है। और दूसरा जो अपडेट है एस्ट्रल लिमिटेड शेयर की तरफ से वो ये है कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया। तो क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया तो एक बार देख लेते हैं रिजल्ट कैसा है। तो आप देख सकते हैं पिछले साल जो जून महीने में 1384 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो अभी थोड़ा सा कम हो गया, 1360 करोड़ का हो गया। ओके, तो पहला तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिला कि रेवेन्यू कम हो गया। दूसरा देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कैसा कंडीशन है। तो पिछले साल जो 16% का था वो घट के 14% पे आ गया। और अगर आप देखें तो पिछले 4-5 क्वार्टर में ये जो अभी जो जून क्वार्टर गया ना, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो सबसे लोएस्ट लेवल पे है, 14%। तो मतलब इतना तो पता चल गया होगा आपको कि रिजल्ट खराब ही होगा। ओके, प्रॉफिट जो है वो खराब ही होने वाला है क्योंकि रेवेन्यू कम हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एकदम वर्स्ट लेवल पे है। ओके, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉफिट अच्छा होगा। ओके, तो एक बार प्रॉफिट का फिगर पे आते हैं, देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले साल जो 120 करोड़ का प्रॉफिट था वो अभी कम होकर कितना, सिर्फ 80 करोड़ का बच गया, 79 करोड़ का। ओके, तो हाँ, रिजल्ट में अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, इसके सेक्टर के बाकी भी कंपनीज का हालत ऐसा ही है। कुछ दिन पहले प्रिंस पाइप का भी क्वार्टरली रिजल्ट आया था, तो उनका भी आई थिंक जो प्रॉफिट था ना 70-80% करीब क्रैश हुआ था। इसका तो एटलीस्ट उतना नहीं गिरा, इसका प्रॉफिट आई गेस 30-33% ही कमा होगा। ओके, मैं प्रिंस पाइप का बात कर रहा हूँ, लास्ट वीक ही इसका रिजल्ट आया था। प्रिंस पाइप का ये शेयर चार्ट है। ओके, तो रिजल्ट जैसे है, रिजल्ट के बाद आप देख रहे हैं ना मार्केट शेयर ने कितना बड़ा डुबकी लगाया, ये इसलिए क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं था। तो इस मतलब एस्ट्रल लिमिटेड के सेक्टर के सभी कंपनी का एक्चुअली अभी वही हाल है। ओके, देखते हैं कल कैसा शेयर रिएक्ट करता है। एस्ट्रल देखिए अच्छा कंपनी है, मैं बोलूँगा अगर आपको डिस्काउंट में मिलता है, अच्छा अगर लेवल पे मिलता है तो खरीदना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो ये एक सेमीकंडक्टर स्टॉक है। तो ये स्टॉक का रिजल्ट आई गेस कल आया था, तो रिजल्ट आने का शेयर में अच्छा तेजी देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि शेयर का जो प्रॉफिट है वो कितना 500% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया। ओके, तो एक बार डिटेल में स्टडी करते हैं शेयर को। तो शेयर का नाम आप देख ही सकते हैं, आपके सामने है, ASM टेक्नोलॉजीज। तो इनका जो रेवेन्यू था अभी Q1 में रेवेन्यू कितना बढ़ गया, 134% इनका रेवेन्यू बढ़ गया। ओके, और 134 करोड़ बढ़ के कितना 123 करोड़ रुपये आया रेवेन्यू। और जो प्रॉफिट है वो 500% बढ़ के कितना आया, 15.6 करोड़ रुपये आया। ओके, तो मतलब रेवेन्यू फ्रंट पे या फिर प्रॉफिट फ्रंट पे, दोनों फ्रंट पे आप देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, ASM टेक्नोलॉजीज कंपनी ने। और इस कंपनी से रिलेटेड मैं कुछ और भी चीज़ आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। आप देखिए रिसेंट क्वार्टर में चाहे वो FII हो या फिर DII हो, दोनों का मतलब होल्डिंग बढ़ा है। भले ही होल्डिंग बहुत कम है, ना के बराबर है, बट हाँ होल्डिंग बढ़ा जरूर है, ये बात हम कह सकते हैं। ओके, ये जो कंपनी है इसका देखिए, ये तो स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, बहुत छोटी कंपनी है, तो स्मॉल कैप है, तो याद रखिएगा आपको रिस्क भी बहुत रहेगा। पैसा बनने के अच्छे चांस है, तो पैसा डूबने का भी बहुत चांस है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है। ओके, मतलब बेसिकली कंपनी पे कर्जा कम, हम इतना कह सकते हैं, 0.52 का है डेट टू इक्विटी रेशियो। ओके, और एक ही प्रॉब्लम है कि इसका जो पी रेशियो है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, वो 80-90 के करीब इसका पी रेशियो है। ओके, तो लेकिन याद रखिएगा ये जो सेमीकंडक्टर्स जो सेक्टर है, ये इसमें इंडिया में नेक्स्ट 4-5 साल में अच्छे पैसे बनने के चांसेस है। और ये कंपनी इसमें अच्छा मतलब रिजल्ट पोस्ट कर रही है, तो इसको आपको अपने नज़र में रखना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये है FII DI डेटा। तो पिछले फ्राइडे को FII ने खरीदा था। ओके, और आज फिर से FII ने बिकवाली शुरू कर दिया। ओके, बट हाँ ये है कि उसके कंपेरिजन में DI ने बहुत भारी मतलब माल खरीदा, तो इसलिए आज मार्केट में भी आज अच्छा हमें तेज़ी देखने को मिला। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे।
तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एक स्मॉल कैप कंपनी से रिलेटेड है। एक्चुअली स्मॉल कैप क्या मैं बोलूँ, ये एक्चुअली ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। ओके, तो इस कंपनी ने पिछले 5 साल में वैसे तो पैसा आपका करीब करीब 360 गुना से ज़्यादा कर दिया है, या परसेंटेज में कहिए तो 36,700% से ज़्यादा पैसा बनाया। और इस स्मॉल कैप कंपनी को अभी 280 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ओके, किसके तरफ से? ऑल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो मैं कौन सा स्मॉल कैप कंपनी का बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स का मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने 280 करोड़ का इन्हें एक ऑर्डर मिला है। ओके, और थोड़ा और डिटेल्स में इस स्टडी को जस्ट अ मिनट, थोड़ा और डिटेल्स में आपको इस कंपनी के मैं बता देता हूँ। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट जो कंपनी है, देखिए ये कंपनी मतलब स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप क्या माइक्रो कैप है। ओके, तो ये तो पहला बात तो रिस्क हो गया। ओके, दूसरा बात कुछ मैं अगर पॉजिटिव आपको इसके बारे में बताऊँ तो इसका पी रेशियो ना बहुत ही एवरेज है। ओके, मतलब ज़्यादा नहीं है पी रेशियो, 23-24 का पी रेशियो, मतलब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ही मैं कहूँगा। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है। वो कितना है? 0.43 डेट टू इक्विटी रेशियो। मतलब समझते हैं ना, मतलब सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है। ओके, कंपनी संभाल सकती है कर्ज। ओके, रिसेंट क्वार्टर में इस कंपनी में ना एफआईआई और डीआईआई दोनों ने स्टेक भी बढ़ाया है। ओके, तो ये कुछ अच्छे चीज़ हो गया इस कंपनी के बारे में। ओके, कुछ नेगेटिव्स में अगर बताऊं तो देखिए, मैंने पहले आपको बता दिया कि ये माइक्रो कैप है। ओके, और कंपनी में प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो बहुत कम है। कितना है होल्डिंग? करीब करीब 20% से भी कम है, करीब 18-19% के करीब है। ओके, तो ये एक नेगेटिव है। और ये दूसरा नेगेटिव यही है कि या भाई माइक्रो कैप है तो ये तो ऑलरेडी रिस्क है, तो आपको रिवार्ड ज़्यादा दे सकते हैं तो रिस्क भी ज़्यादा दे सकते हैं। बट याद रखिएगा, पिछले 5 साल में कंपनी ने गजब का पैसा बनाया। मैंने बोला ना 36,700% के करीब कंपनी ने पैसा बनाया। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, तो ये कल आने वाला है इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? तो एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो जुलाई महीना का वो 2% से भी नीचे जा सकता है, और ऐसा पहली बार होगा जनवरी 2019 के बाद से। ओके, तो एक बार डिटेल में कवर कर लेते। तो 2% के नीचे मैंने बोला, तो एनालिस्ट ऐसा एक्सपेक्ट करे, मान के चल रहे हैं कि 1.2 से 1.4% के बीच में इन्फ्लेशन का डेटा रह सकता है। देखिए, इन्फ्लेशन जितना कम रहा है, आरबीआई को रेट कट करने में ना उतना ज़्यादा आसानी होता है। ओके, अब अगर ये इन्फ्लेशन का डेटा अगर सच में अच्छा आ जाए तो देखिए, अभी जो अगस्त वाला जो आरबीआई का जो एमपीसी का मीट था उसमें तो रेट कट नहीं हुआ, बट अगस्त के बाद 2 महीने बाद सितंबर अक्टूबर में फिर से आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग होगा। तो उसमें अगर इन्फ्लेशन का डेटा अगर तब तक अगर अच्छा आते रहे तो आरबीआई बेशक एक फिर से रेट कट कर सकती है। ओके, आरबीआई रेट कट करेगी तो कंज्यूमर स्टॉक्स जैसे कि एफएमसीजी हो गया, फिर से ऑटो स्टॉक्स, उन्हें बहुत बेनिफिट मिलता है। ओके, तो आपको ये सब न्यूज़ से भी अपडेटेड रहना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, तो ये कुछ क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड है। तो पहला कंपनी जो है वो इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स है। ओके, तो इनका क्वार्टरली रिजल्ट एक बार स्टडी कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे। रेवेन्यू देखिए, पिछले साल जून महीना के अगर मैं रेवेन्यू का बात करूँ तो वो करीब करीब 205 करोड़ था। इस साल जून मंथ में, मतलब क्वार्टर 1 में कितना हो गया रेवेन्यू? 241 करोड़, मतलब करीब करीब 17-18% का रेवेन्यू में जंप है। ओके, हम कह सकते हैं। और ओके, रेवेन्यू में तो जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 25% से बढ़ के 27% हो गया, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। ओके, अब फाइनल आते हैं प्रॉफिट कितना से कितना हुआ। तो प्रॉफिट देखिए, पिछले साल जो 30 करोड़ का प्रॉफिट है वो बढ़ के 42 करोड़ हो गया। ओके, मतलब करीब करीब प्रॉफिट में 40% का ग्रोथ। ओके, तो प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है 40%। और अगर रेवेन्यू बात करो तो वो भी अच्छा बढ़ा, 17-18% के करीब बढ़ा है। ओके, और शेयर में देखिए तो देखिए, आज इस कंपनी का जो रिजल्ट आया ना, ये मार्केट बंद होने से बस 5 मिनट पहले आया। ओके, मतलब एंड मोमेंट पे आया, तो शेयर में थोड़ा गिरावट देखने को मिला, करीब 5% के आसपास। ओके, रिजल्ट मैं खराब नहीं बोलूँगा, 40% का प्रॉफिट ग्रोथ खराब नहीं होता भाई, अच्छा होता है। ओके, बट एनीवे शेयर में 5% के करीब गिरावट देखने को मिला। देखते हैं, कल हो सकता है ऐसा कि शेयर में तेजी भी आ जाएगी, बाउंस बैक भी आ जाए। ओके, आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, तो ट्रैवल्स एंड फूड सर्विसेज, इनका रिसेंटली आईपीओ आया था जुलाई मंथ में। ओके, आईपीओ के बाद कंपनी का बहुत ही म्यूटेड लिस्टिंग हुआ था, और अभी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो आईपीओ प्राइस 1100 का नीचे ही है। ओके, तो इनका भी आज क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे थे इनका कैसा रहा। तो पहले तो रेवेन्यू 410 करोड़ से घट के 375 करोड़, तो ये थोड़ा नेगेटिव है पहले कि रेवेन्यू घट गया। बट दूसरा चीज़ पॉजिटिव भी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा बढ़ा है, जो पिछले साल 25% का था वो 39-40% करीब चला गया, मतलब बहुत अच्छा कंपनी ने ऑपरेटिंग फंड पे मतलब परफॉर्म किया है। अब इसके वजह से क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट भी मतलब बढ़ने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ा लिया। तो हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ हो गया। ओके, अब रिजल्ट देखिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ना 50% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 60% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। बट
अगर कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ के आता ना तो और मज़ा आ जाता। ओके, मैं रिजल्ट को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट अगर रेवेन्यू भी बढ़ के आता ना तब मतलब बहुत अच्छा होता, और भी अच्छा होता। ओके, चलिए आते देखते हैं कल शेयर में क्या रिएक्शन होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये एक डिफेंस स्टॉक है जिसका कि शेयर में बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इन्हें ब्रह्मोस एयर स्पेस एंड भारत डायनामिक्स दो बड़े कंपनी से इन्हें ऑर्डर मिला। ओके, तो मैं कौन सा कंपनी का बात करूँ तो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखिए ये कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी ये जो लिखा है ना एलन रेनफोर्स, ये कंपनी का नाम नहीं है। एक्चुअली कंपनी का जो नाम है ये है। ओके, जेके इंटरप्राइजेस, इसका सब्सिडियरी है एलन रेनफोर्स। ओके, इन्हें जो है ऑर्डर मिला है। ओके, ब्रह्मोस की तरफ से और भारत डायनामिक्स की तरफ से। ओके, तो ब्रह्मोस की तरफ से इन्हें कितना करोड़ का ऑर्डर मिला है तो करीब करीब 94 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और भारत डायनामिक्स की तरफ से इन्हें करीब करीब 16 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ओके, तो मतलब 110 करोड़ के आसपास टोटल इन्हें ऑर्डर मिला है, तो इसलिए शेयर में तेज़ी देखने को मिला। ओके, ये कंपनी देखिए जो मैंने जेके इंटरप्राइजेस आपको बताया, ये भी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। कि 1800 करोड़ का आसपास से मार्केट कैप है। ओके, 2000 करोड़ भी इसका मार्केट कैप नहीं है, तो स्मॉल कैप कंपनी और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। तो अच्छा, मैं बोलूँगा मतलब कंपनी को जो ऑर्डर मिला है 2000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, इनके लिए 200 करोड़ भी ऑर्डर भी 100 करोड़ का 110 करोड़ का ऑर्डर था। हाँ, तो ये भी अच्छा होता है इनके लिए। ओके, रिसेंट क्वार्टर में देखें तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो प्रमोटर है उन्होंने अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया। ओके, 62-63 से डायरेक्ट 65 प्लस का इन्होंने मतलब अपना स्टेक कर लिया। ओके, तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ पे आते हैं, तो ये टाटा ग्रुप का एक स्टॉक है, दिग्गज स्टॉक, जो कि 8% क्रैश हुआ। मैं बात कर रहा हूँ वोल्टास का। ओके, दिन मार्केट बंद होते होते थोड़ा रिकवर भी किया शेयर बॉटम से, बट हाँ कंपनी में जो है करीब करीब 4-5% का ओवरऑल गिरावट देखने को मिला। एक्चुअली इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया था जहाँ पे कि इनका प्रॉफिट ना 42% कम हो गया था। कितना? 42%। अब ये जो प्रॉफिट कम हुआ ये इसलिए हुआ था क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि इस साल पूरा इंडिया में मानसून जल्दी आ गया, मई के एंड में मानसून आ गया। ओके, या फिर मई के मिड में ही मानसून आ गया था, तो इससे क्या हुआ, गर्मी तो ज़्यादा पड़ा ही नहीं, तो फिर लोगों ने एसी कूलर्स खरीदे नहीं, तो वोल्टास का बिजनेस कैसे होगा अगर लोग एसी कूलर ही ना खरीदे। तो यही प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए इनका मतलब प्रॉफिट में डिप आया। ओके, अदरवाइज कंपनी ये अच्छा है। हाँ, मतलब देखिए मैं बहुत हाई ग्रोथ वाला कंपनी भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ आराम से ये सब जो कंपनी है ना, ओके 12-15 या 20% के आसपास आराम से लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते रहेगी। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।